और बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? चलिए बेटा, फिजिक्स 11 यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2, आज लेक्चर 6। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर 5 के अंदर बात की कि भाई जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एरर को ऐड करते हैं। जैसे एडिशन, suppose z is that physical quantity which is obtained by the addition of two other physical quantities a and b. ठीक है, in a there is an error plus minus delta a and in b plus minus delta b. ठीक है, जो z में जो एरर होगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था कि भाई a प्लस बी तो एक साथ लिख लें। ठीक है, ए प्लस बी एक साथ लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखी गई थी डेल्टा जेड, तो बच्चों वो क्या थी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो वहां पर भी मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये हमने लिखा। तो आज बच्चों हम देखते हैं कि हाउ द एरर्स आर प्रोपेगेटेड इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होगा, क्या ऐसे ही होगा? ठीक है, तो देखते हैं बेटा। नाउ आज हम मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के एरर का क्या होगा। सपोज z इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, z a और b का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बेटा मैं इसको विद एरर लिमिट लिखता हूं, विद एरर लिमिट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से a कॉमन निकालता हूं। हालांकि यहां तो a मिल रहा है, यहां नहीं है, जहां नहीं होगा वहां नीचे डिवीजन में आ जाएगा। a यहां लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ऐसे बच्चे यहां पर भी करते हैं, b इज टेकन कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो वापस से a प्लस माइनस डेल्टा a, b का अंदर मल्टीप्लाई करें, b वन b प्लस माइनस, यानी फिर से b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा। ऐसे ही z इज टेकन कॉमन फ्रॉम दिस साइड, डेल्टा z अपॉन z। अब देखो यहां पर a और b इनको एक साथ लिख दो, a इंटू b एक साथ लिख दीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, z, अब z इज इक्वल टू, z किसके बराबर है, a इंटू b के बराबर है। So z is equal to, I can write z is equal to, या z 1 plus minus delta z upon z. This z and ab cancel out, इनको cancel out कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus minus delta a upon a into 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले मैं 1 से 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, 1, फिर 1 का यानी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए अपॉन ए का मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे। ठीक है, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई यहां पे जो मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख रहे हैं, दोनों को ब्रैकेट में लगा के, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये 1 एंड 1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम देखें कि प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a
प्लस माइनस में इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। असल में बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा ए डेल्टा बी है बहुत कम है, फ्रैक्शंस में है। जब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो और कम हो जाएगा। जैसे मान लो 0.1 ये है और 0.1 ही इसे मान लो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले टर्म को, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूं, नेग्लिजिबल मान लेता हूं इनके कंपैरिजन में। इसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल और नेग्लेक्टेड। इस टर्म को मैं क्या करता हूं, पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर देता हूं इनके रेस्पेक्ट में, इनके कंपैरिजन में। नाउ वी हैव डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड में जो प्लस माइनस आएगा वो इनके जरिए आएगा, तो यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। सबसे पहले ये लिख दीजिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए कि भाई पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, किसके लिए, फॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल्टा जेड अपॉन जेड के लिए क्या क्या इनके अंदर पॉसिबिलिटीज बनेगी। सबसे पहले प्लस प्लस निपटा दें, प्लस। अब मैं डेल्टा ए वाले टर्म पहले लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा ए पहले लिखें, डेल्टा ए अपॉन ए या डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और डेल्टा बी अपॉन बी ये प्लस। एक बार ले ले प्लस माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। एक बार ले ले माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये ले ले, ठीक है। अब लास्ट रिमेनिंग टर्म माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इनमें देखिए, अब इनमें मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है, एक तो प्लस वाली होगी और एक माइनस कॉमन निकालेंगे ये होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बनेगी इसमें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गई डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो एक बार प्लस के टर्म प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, सो प्लस माइनस आर टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो वी हैव डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनसाइड दिस ब्रैकेट। तो नाउ ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो यहां हमने देखा कि भाई मल्टीप्लीकेशन में जो एरर आ रही है एक तरीके से फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। While in subtraction and addition, delta z is equal to plus minus delta a, ठीक है, प्लस माइनस टेकन एज कॉमन, सो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये था। यहां फ्रैक्शनल एरर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे डेल्टा z चाहिए होगा तो डेल्टा z को उधर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड, तो डेल्टा z आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आंसर करूंगा तो आंसर मेरे पास, यानी z को मुझे लिखना होगा फाइनली, या मैं कहूं कि भाई आंसर अगर मुझे देना होगा तो क्या दूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। इस तरीके से यहां पर हम देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z देते हैं, ठीक है ना। उसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल में ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से देखते हैं। अब बच्चों जैसे मान लो इफ लेंथ हमें दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है, एंड breadth of a rectangle, length and breadth of a rectangle are given, it is 5 plus minus 0.1 मीटर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। एल के अंदर एरर कितनी है, प्लस माइनस 0.1, बी में एरर इन बी प्लस माइनस 0.1, ठीक है ना। अब हमें ये निकालना है कि भाई जो इनका एरिया है, एरिया में कितना फ्रैक्शनल एरर होगा, एरर कितना होगा, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा और परसेंटेज एरर कितना होगा। हमें क्या निकालना है, फाइंड नंबर 1 यानी
डेल्टा जेड निकालना है, ठीक है, डेल्टा जेड निकालना है। फ्रैक्शन पहले लिख दीजिए फ्रैक्शनल एरर, फिर डेल्टा जेड निकालना है, फिर लिख दीजिएगा परसेंटेज एरर। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। ये हमें फाइंड आउट करना है किसमें? इन द एरिया, एरिया के अंदर। एरिया मान लीजिए z के बराबर है, एरिया क्या है? z के बराबर है। तो बच्चों अब जैसे एरिया मैंने मान लिया, एरिया इज इक्वल टू z लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। बिल्कुल इसकी तरह यूज करें, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकाल लें। मैंने कहा क्वेश्चन में ये वाला पार्ट L होगा, ये वाला पार्ट B होगा, ये डेल्टा L होगा 0.1 और ये डेल्टा B इट इज आल्सो इक्वल टू 0.1। नाउ Z इज इक्वल टू L इनटू B, L is 10 and B is 5, so it is 50 meter square, so Z becomes 50 meter square, ठीक है। Now we use this formula डेल्टा Z अपॉन Z प्लस माइनस, अब देखो यहां पर, वहां तो A इंटू बी था, Z इज इक्वल टू A इंटू बी, यहां एरिया Z इज इक्वल टू L इंटू बी, सो चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ ओरिजिनल प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो इस लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से मैंने यहां पर इनको लगा दिया, ठीक है बच्चों। नाउ प्लस माइनस डेल्टा L कितना है हमारे पास? 0.1, L की वैल्यू 10 प्लस डेल्टा B 0.1 एंड B इज 5, ये हमारे पास आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ बेटा 10 एलसीएम आ गया, तो 0.1 तो हमारे पास ये हो गया, 5 2 0.2 ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 0.3 अपॉन 10, ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा Z अपॉन Z। तो डेल्टा Z अपॉन Z यानी फ्रैक्शनल एरर है। तो पहला पार्ट मैंने इस तरीके से निपटा दिया कि भाई फ्रैक्शनल एरर जो होगी, ठीक है, डेल्टा Z अपॉन Z इन दिस एरिया फ्रैक्शनल एरर बिकम्स दिस, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मुझे निकालना है डेल्टा Z, तो भाई दूसरे पार्ट में डेल्टा Z से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा Z इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ रहा है? डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.3 अपॉन 10 इंटू Z। Z की बेटा वैल्यू कितनी है? Z इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? Z ये हो गया 50, ठीक है। बस बेटा अब यहां से ये 0 0 ये चला गया, तो प्लस माइनस 1.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसमें जो एरिया है Z which is equal to the product of length into breadth, it has fractional error that is equal to 1.5 meter square. Now delta Z हो गया, we have to calculate percentage error. तो percentage error always fractional error into 100, ठीक है। तो percentage error, अब ये percentage error प्लस माइनस 0.3 अपॉन 10 इंटू जो फ्रैक्शनल एरर है इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लीकेशन दिस 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 0.3 इंटू 10 प्लस माइनस 3%, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों फॉर्मूला यूज किया जाता है। नाउ ऐसे ही हम देखें डिवीजन में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करते हैं? डिवीजन रखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। नाउ वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 4 डिवीजन, यानी प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या होगा? सपोज Z इज इक्वल टू A अपॉन B, ये है, ठीक है। मैं लिखता हूं दिस रिलेशन इज रिटन एज इन दी या विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट आई कैन राइट Z प्लस माइनस डेल्टा Z एंड A प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बेटा इसको ऐसे लिख दिया, इसको फ्रैक्शनल एरर के साथ, यानी हम एरर लिमिट के साथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां से भी क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं, ए बाहर निकालते हैं, कॉमन तो है नहीं इसलिए नीचे आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ऐसे ही b is taken as common 1 plus minus delta b upon b. Similarly, z is taken out 1 plus minus delta z upon z. ठीक है। अब बेटा यहां से z is equal to a upon b, तो a upon b डायरेक्टली z से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a upon b z से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। 1 plus minus delta z upon z is equal to, अब देखो यहां पे पावर 1 है, इसको ऊपर लाके लिखते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये मैं 1 और लिख दूं यहां पे, when a is taken as common 1 plus minus delta a upon a, इसको ऊपर ले जाके लिखें 1 plus minus delta a upon a, अब इनटू, अब ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, अब ये 1 plus minus delta b upon b पावर becomes नेगेटिव, ठीक है। अब एक छोटा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बस छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बारे में कुछ बारीकी से जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर माइनस एन, अगर ये है बेटा मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर माइनस एन, और x जो है वो फ्रैक्शन में बहुत छोटा है, यानी क्या है, फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन, क्या ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो उस वक्त आई कैन राइट 1 माइनस एन एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन से कि 1 माइनस इट इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर हम देखें, मेरे को सेम फॉर्मूला यहां लगाएं, यहां यूज करें डेल्टा बी अपॉन बी, in b there is an error which is equal to delta b, so delta b upon b is a very small fraction, ठीक है। it is like x, ये x की तरह हो गया, पावर माइनस है ही, तो बस बेटा यहां पे उस फॉर्मूले को यूज करना है, तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू, अब मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब -1 आगे चिपकाना है मुझे, बस 1 जैसी -1 यहां करूंगा मैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं सबसे पहले 1 का ये मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 इट इज 1 से यहां पे करें माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया। अब इसकी बारी आएगी, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां प्लस करके लगा देते हैं डेल्टा ए, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इनटू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बेटा ये बहुत छोटा फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड, इट इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म रहेगा, अब पहले मैं ए के टर्म लिख देता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, अब माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये लिख दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 and 1 कैंसिल आउट, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बेटा फिर से इसके अंदर पॉसिबल पेयर देखते हैं, तो पॉसिबल पेयर्स बनाते, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर्स, तो यहां इतना एक बार फिर से देख लेते हैं, z इज इक्वल टू a अपॉन b विद एरर लिमिट z प्लस माइनस डेल्टा z, a को विद एरर लिमिट लिखा, b को एरर लिमिट लिखा, और a ऊपर से कॉमन और b नीचे से कॉमन ले लिया। जब जहां कॉमन नहीं होता, यहाँ a तो यहां पर है, यहां नहीं है, तो नीचे चिपका देंगे इसे, ऐसे b को नीचे चिपका देंगे, ठीक है। अब ये पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे पूरे फैक्टर को, तो माइनस पावर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे z यहां से बाहर निकाला, z a भी कैंसिल आउट हो गया। ना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए इस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, प्रोवाइडेड x is very very small fraction, then this formula be applicable।
ठीक है, तब इस फॉर्मूला को हमें यूज करना होगा ना। तो इट्स 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। तो ये मैंने यूज कर दिया। यहाँ पे पॉसिबल एरर लिखते हैं, ये मैं हटा देता हूं यहाँ पे पॉसिबल एरर्स। बेटा जो पॉसिबल एरर्स पॉसिबल पेयर्स हमें लिखते हैं, फिर बाद में पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है। तो पॉसिबल पेयर लिखते हैं। तो पॉसिबल पेयर हमारे पास हो गया पहले तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दूसरा पेयर आ गया, एक बार माइनस कर दीजिए इसको, डेल्टा ए और ये कर दीजिए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसे प्लस कर दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब एक बार माइनस, एक बार आप दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया। अब मैक्सिमम पॉसिबल वाले सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वाले सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये कितनी हो गई बच्चों? इट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, ये प्लस के टर्म और ये माइनस के टर्म, प्लस माइनस बाहर कर दिया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही कहानी आ गई जो मल्टीप्लीकेशन में था, फ्रैक्शनल एरर आ गया। अगर मुझे डेल्टा जेड चाहिए तो जेड का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगर डेल्टा जेड को लिखूंगा तो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड। ये आ गया। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, इस फॉर्मूला को क्लियर करते हैं। सपोज हमें दे रखा है इफ मास, हमें किसी बॉडी का मास दे रखा है, यानी 10 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, ये मास दे रखा है। ठीक है, एंड वॉल्यूम हमें दे रखा है V इज इक्वल टू मास m दे रखा है, ये वॉल्यूम की मेजरमेंट दे रखी है हमें 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब, ये दे रखा है, वॉल्यूम ये दे रखा है। और हमें निकालना है डेंसिटी विद एरर लिमिट। फाइंड द डेंसिटी विद एरर लिमिट, यानी एरर लिमिट के साथ डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यानी क्या निकालना है आपको? डेंसिटी अगर डी लिखूं तो प्लस माइनस डेल्टा डी, ये मुझे आंसर लिखना है, तो आसानी से लिख लिया जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको। बेटा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी यहां पर क्या हो गया? Z की तरह हो गया। ठीक है, और ये A एंड इट इज लाइक B। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं विद एरर लिमिट लिखूं D प्लस माइनस डेल्टा D इज इक्वल टू M को लिखूं M प्लस माइनस डेल्टा M। ठीक है, ऐसे यहां पे V प्लस माइनस डेल्टा V, ये लिख दो, ऐसे करके तो लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हमने फ्रैक्शनल एरर क्या लिखा था इसके अंदर? जो फ्रैक्शनल एरर था डेल्टा D अपॉन D, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी? इसकी वैल्यू हमारे पास थी प्लस माइनस, हमें क्या करना था? फ्रैक्शनल एरर का एडिशन। फ्रैक्शनल एरर किसमें? मास में, तो डेल्टा M अपॉन M ये हो गया, प्लस वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V ये हो गया। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू, D हमारे पास क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहां पे मास ये कहलाएगा, ये डेल्टा M होगा, मास ये होगा, ये वॉल्यूम होगा, और ये डेल्टा V होगा। ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं M अपॉन V करके, M अपॉन V, M हो गया 10, V हो गया 5, 2। ठीक है, 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये मेरे पास डेंसिटी आ गई, ये क्या हो गई? डेंसिटी, D की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसमें फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा D अपॉन D की वैल्यू बाद में प्लेस करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो प्लस माइनस डेल्टा M अपॉन M
डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा एम डेल्टा एम हो गया 0.2, m is 10 and डेल्टा v is 0.1, ये 0.1 है, ठीक है, अपॉन v, v कितना है 5 के बराबर, ये बेटा मैंने प्लेस कर दिए यहां पर, प्लस माइनस फिर से 10 एलसीएम आ गया 0.2 ये हो गया, 5 2 जा 0.2 ये हो गया, तो प्लस माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आ गया मेरे पास डेल्टा डी अपॉन डी, डी को इधर ले जाइए, डी को इधर ले आते हैं तो डेल्टा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.4 अपॉन 10 इंटू डी, डी हैज वैल्यू इक्वल टू 2, डी की वैल्यू 2 रख दो बेटा यहां पे, ठीक है, तो बस अब ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बच्चों बना प्लस माइनस 0.08, ठीक है, किसमें सेम यूनिट में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेल्टा डी ये आ गया, तो आंसर कैसे लिखना है मुझे, जो आंसर लिखा जाएगा पूछ रहा है कि भाई डेंसिटी को विद एरर लिमिट लिखिए, यानी ऐसे लिखिए, तो डी कितना है 2 प्लस माइनस डेल्टा डी 0.08 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। अगर हमसे कहता कि भाई फ्रैक्शनल एरर कितनी है, तो फ्रैक्शनल एरर अभी हमने यहां निकाली है, फ्रैक्शनल एरर ये हो गई 0.04 फ्रैक्शनल एरर। अगर हमसे कहा जाता परसेंटेज एरर क्या है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते, फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो ये 4% आ जाएगा, ऐसे करके करना है। तो इस तरीके से बेटा इसके यहां पर क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर चाहे एक हम ऐसा भी ले सकते हैं, एक टर्म पावर के अंदर लेके रख लें, यानी प्रोपेगेशन ऑफ एरर किसके अंदर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर किसमें, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी हैज पावर, अब उस पे एरर क्या होगी, जैसे z इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर n, अब मुझे इसके अंदर लिखना है कि भाई इसमें पावर a रेज टू दी पावर n में, यहां पर इस कैलकुलेशन में अगर z इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर n है तो हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले विद एरर लिमिट लिखिए, ए को भी विद एरर लिमिट लिखिए, एन ये हो गया, अब z यहां से बाहर निकालिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ए यहां से ए बाहर निकालेंगे कॉमन तो a रेज टू दी पावर n आएगा, यहां 1 रह जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू दी पावर n, ठीक है, अब z जो है a n के बराबर है यहां पर, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू दी पावर n, बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब पावर प्लस में आ रही है, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, और ये अगर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा नंबर है, स्मॉल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उस टाइम आई कैन राइट 1 प्लस nx, बेटा यहां इसको करिए 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब बस यहां पे पावर चिपकाइए, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, ये हो गया, ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पे 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 1 ये चला गया, तो बस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a, ये आ गया। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, नहीं क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो वॉल्यूम है वो L क्यूब के बराबर है, एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज v इज इक्वल टू L क्यूब, L इज मेजर्ड एज, L को लिखा गया है 10 प्लस माइनस 0.1, साइड को इतने मीटर लिख के दिया गया, L इज इक्वल टू दिस, तो हमें निकालना है वॉल्यूम के अंदर एरर, वॉल्यूम में कितना, या वॉल्यूम राइट वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स, हमें वॉल्यूम को एरर लिमिट के साथ लिखना है,
ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पावर इज एन इज इक्वल टू पावर ए रेज टू द पावर एन, तो एन पावर है, तो यहां एल रेज टू द पावर 3, तो एन इज इक्वल टू 3, तो एन क्या हो गया यहां पर 3 के बराबर, तो 3 पहले लिख दीजिए यहां पे प्लस 3 और डेल्टा ए अपॉन ए, यहां पे प्लस माइनस और लिख दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया। अब डेल्टा एल अपॉन एल यहां रख दीजिए, प्लस माइनस 3 डेल्टा एल 0.1 और एल इज 10, ये हो गया बेटा। अगर मुझे खाली चाहिए तो फ्रैक्शनल एरर हो गया, अगर मुझे चाहिए डेल्टा वी, तो डेल्टा वी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस 3 0.1 इंटू 10 इंटू वी, वी इज इक्वल टू, अब वी अगर हम निकालेंगे तो वी इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000 मीटर क्यूब, तो इट इज 1000 मीटर क्यूब, तो किसमें आ गया ये मीटर क्यूब में आ गया। 10 एंड 10 कैंसिल आउट, ये डेसिबल हटाइए, एक जीरो और कट गया यहां पर, ठीक है, तो ये 30 हो गया प्लस माइनस 30 मीटर क्यूब, ठीक है। मैं ये इस तरीके से कैलकुलेशन करें, जीरो ये बचा है, 3 ये बचा है, तो ये 30 मीटर क्यूब में आ गया डेल्टा वी। तो अब हमें लिखना क्या है, v विद एरर लिमिट, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा वी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे v कितना हो गया हमारे पास, v है ही 1000, तो आई विल राइट 1000 प्लस माइनस 30 मीटर क्यूब। इस तरीके से बेटा हम एरर के क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके बेटा।